हमारे चैनल से जुड़े हुए सारे 11th के मैथमेटिशियन बच्चों, आज मैं पिछले क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। पिछले लेक्चर में हमारे सारे बच्चे हमसे शेयर कर रहा था फैमिली ऑफ मैथ्स के बारे में। तो आपने 3 फैमिली को लर्न किया था। पहला आपका अपना जाना पहचाना फैमिली था अलजेब्राइक फंक्शन। दूसरा आपने लर्न किया था ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और तीसरा हमारे बच्चे लर्न किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 3 फंक्शन 3 फैमिली के बारे में हमारे बच्चे बड़े मजे से आप सीख चुके थे बेटे। मैथ्स के 3 परिवार को आपने जाना। तो आज चौथा परिवार, 4th फैमिली को हम सब लर्न करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली बेटे, और बड़े काम का यह गणित के लिए बेटे होगा। चौथा फैमिली है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये चौथा परिवार बेटे है लॉग। जरा ध्यान से बेटे प्रोनाउंसिएट करोगे, लॉगरिथमिक। ये वर्ड्स है बेटे सिंगल, जिसे 3 छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ करके पढ़ोगे। लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? चूंकि हमारे बच्चे स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10th तक जो आपने लर्न किया है, तो इस स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 तक 10 साल का आपने कीमती बेटे समय आपने गणित के साथ एंजॉय किया है। लेकिन आज से पहले हमारे सारे बच्चे जो हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ हमारे क्लास का आनंद ले रहे हो, कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपने न पढ़ा होगा। आज हमारा बच्चा एंजॉय करेगा लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। तो उसके मन में, आपके मन में बेटे ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उठते होंगे कि लॉग क्या है, लॉग कैसा होता होगा, लॉग को मैं किस प्रकार से मैथ्स में यूज कहां कहां करता रहूंगा, आखिर ये लॉग मैथ्स में क्यों आया, ऐसी क्या समस्याएं उठी होगी मैथ में कि ये लॉग को हमारे पूर्वजों को गणित में बेटे लाना पड़ा। तो आज इन सारे प्रश्नों के उत्तर से हमारे बच्चे सेटिस्फाइड हो लेंगे। और जरा सा बेटे मैं पहले इस फंक्शन का फोटो देखूंगा। फोटो देख करके ही हमारा बच्चा झट से मैथ्स के किसी भी प्रश्न को फॉलो कर लेगा कि प्रॉब्लम्स लॉग के घर का आया हुआ है। तो पहले फोटो मैं दिखा दूं।
अगर कहीं लिखा हुआ रहे LOG लॉग, आगे में x है, तो हमारे बच्चे सिंपली इसे स्पीच करता है log x। लेकिन कुछ बच्चे हमारे बोला करेंगे log of x। आइदर यू से log x और यू से log of x। log x, log of x, दो में से कोई भी बात बोले मीनिंग एक ही होगा। और log टू एक्स प्लस 3 log 3x to the power 4 minus 5 log of x plus 3 by 2x minus 7 log of x squared into e to the power x। मैथ्स में आज से हमारे बच्चे LOG लॉग जहां भी देखेगा तो देख करके तुम तुरंत फॉलो करोगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन के परिवार का ये सब सदस्य है, मेंबर है बेटे, एलिमेंट है। लेकिन अब इस LOG लॉग को देखते ही मेरा सारा बच्चा पकड़ेगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन के परिवार का सदस्य है बेटे ये सब। लेकिन इसका जो कंप्लीट फॉर्म है उस कंप्लीट फॉर्म को जानो कि log x, और ये नीचे में जैसे यहां अभी कुछ नहीं दिखाई देता है बेटे, लेकिन इसी को मैं बगल में अब शेयर कर रहा हूं। log of 100, नीचे में लिखा हुआ है 10, तो log of 100 to the base 10, log of 100 to the base 10। हमारे बच्चे बड़े मजे से पढ़ेंगे। log 100 बेस यानी आधार 10 पर इसके वैल्यू या मान क्या होगा, इसे ही हमारे बच्चे अब सीखेंगे कि log of 100 to the 10 that is equal to what। अब इसके मान बेटे क्या होगा, तो इसके वैल्यू बेटे आज होंगे 2। आपसे कोई पूछेगा कि log 100 का मान बेस 10 पर क्या होगा, तो आप जवाब दोगे 2 होगा। प्रश्न उठा कि मैं बीके सिंह बोल दिया 2 होगा, तो क्या 2 हो जाएगा? तो
हमारे बच्चे कभी भी ऐसा ना कभी भी बेटे किसी चीज को रटने की परंपरा को अब छोड़ दें। जब तक मैं साइंस फैकल्टी के किसी भी थ्योरी को अगर उसके मैकेनिक्स को नहीं जानूंगा तब तक मानने को तैयार ना हो वो बेटे। हमें तो बिल्कुल उसका कहीं ना कहीं से इसके प्रूफ करने होंगे कि why we write the value of log of 100 to the base 10 that is equal to 2। log 100 का मान बेस 10 पर 2 क्यों लिखूं? तो इसकी बेटे मैं आज जांच पड़ताल करूंगा। हमारे बच्चे सबसे पहले तो इसे पढ़ना सीख लें। log of 100 to the base 10 that is equal to 2। मैं जरा नीचे में शेयर कर लूं। log of 100 to the base 10 that is equal to 2। log of 100 to the base 10 that is equal to 2। log of 100 to the base 10 that is equal to 2। हमारे बच्चे जब पढ़ना सीख लेता है तब उसके बाद उसे मन में आता है, इसे समझा जाए कि log 100 का मान log 100 का मान आधार यानी बेस 10 पर 2 कैसे होता है, तो इसे अब हमारे बच्चे समझेंगे। log of 100 to the base 10 that is equal to 2 बराबर के ये बायां वाला भाग है और राइट में ये दायां वाला भाग। 2 को हमारे बच्चे बोलेंगे राइट साइड, राइट वाला पार्ट, और ये लेफ्ट वाला पार्ट है। तो हमारे बच्चे इन बातों को अब यहां से समझें। log of 100 to the base 10 that is equal to 2। log 100 का मान बेस 10 पर 2 होता है, तो ये बताएगा, इसे पढ़ोगे बेटे, implies that मैथ्स में अक्सर आते रहेगा ये सिंबल या संकेत। 2 लाइन में तीर लगा रहे तो इसे पढ़िएगा implies that। मैं लिख भी देता हूं। इम्प्लाइज दैट, इसे पढ़ोगे इम्प्लाइज दैट अंग्रेजी में, हिंदी में पढ़ोगे बता रहा है या बताता है। तो log of 100 to the base 10 बराबर 2, इसे बेटे बताएगा, बता रहा है, क्या बताएगा बेटे? तो लिखेंगे इसे बेस का पावर, तो बेस है 10,
बेस का पावर राइट हैंड साइड, ये बेस में 10 और राइट हैंड में 2 है, तो 10 का पावर 2 बराबर ऑफ में है 100। दस का पावर 2 करोगे 100 बराबर 100, वेरीफाई हुआ, जांच हुआ, 100 बराबर 100। हमारे बच्चे बोला कि सर जी गणित बिल्कुल सही है, 100 बराबर 100, बोला बिल्कुल सही है। ये बराबर बताया कि ऊपर का स्टेटमेंट मेरा 100% राइट है, करेक्ट है। तो जब कभी भी लॉग रहे तो लॉग कोई नया चीज नहीं है बेटे। लॉग बिल्कुल इसके बारे में आप कहीं भी कोई मन में हैवॉक नहीं क्रिएट कर लो कि बड़ा भारी चीज है, बहुत बड़ा जो है ना डिफिकल्ट चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉग एक देखने में नया रूप लगता है, लेकिन यह 3 स्टैंडर्ड का चीज है बेटे। आप 3 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड में पढ़ता था पावर, घातांक, तो ये लॉग घात या घातांक, पावर या इंडेक्स का ही बदला हुआ फॉर्म या रूप है। जैसे कहीं लिखा हुआ रहेगा log of 100 to the base 10 बराबर 2, हमारे बच्चे बड़े मजे से लिखेंगे बेस का पावर राइट हैंड साइड बराबर ऑफ, बेस 10 राइट हैंड में 2, तो 10 का पावर 2 बराबर 100। 10 का स्क्वायर करोगे 10 गुना 10 100, बराबर के नीचे बराबर 100, 100 बराबर 100। कहा बिल्कुल जो है वेरीफाई हो गया कि कथन सत्य है। लगा कि जरा सा बच्चों को मैं फिर एक नया और दूसरा एग्जाम्पल शेयर करा दूं। log 8 का मान आपसे पूछा जाएगा कि log 8 का वैल्यू क्या होगा, तो log 8 का मान बच्चे उधेड़ बुन में पड़ गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 8। log 8 का मान क्या लिखना चाहिए, तो सबसे पहला नेसेसरली चीज है जो अति आवश्यक बात है बेटे कि log इज नॉट डिफाइंड विदाउट देयर बेस। log परिभाषित तब तक नहीं होता जब तक कि उसका बेस दिया न रहे बेटे। बेस के बिना log कतई परिभाषित नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा बेटे मैं एग्जाम्पल शेयर करता हूं कि मैं अपने बच्चों से पूछता हूं कि व्हाट इज योर रेफरेंस, कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो तुम झट से बोलते हो कि मेरे माताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम आप शेयर करते हो, तो लोग तुरंत समझता है कि अरे ये फलाने बाबू का लड़का है। यानी तुम्हारा रेफरेंस तुम्हारे माता पिता के द्वारा होता है। तो log का भी बेटे डिफिनीशन, परिभाषा उसके आधार के द्वारा होता है। तो जब कोई आपसे पूछे कि log 8 का मान क्या होगा, तो तुरंत तो झट से वैसे पूछने वाले लोगों से कहोगे कि ए भैया सीधा सीधा log 8 का मान कुछ भी नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उसका बेस नहीं बताओगे। तो बेस बेटे आज मैं आपको दे देता हूं।
log 8 का मान क्या होगा जबकि बेस 2 है। तो माना कि तुम्हें log 8 का मान बेस 2 पर क्या होगा नहीं पता है, लेकिन तू इतना तो भी पढ़ा है कि log 100 टू द बेस 10 बराबर 2, इसे तू पावर फॉर्म में लिखता है। log ऑफ 100 टू द बेस 10 बराबर 2, इसी log को पावर फॉर्म में लिखता है। इसे बेटे बिल्कुल मैं आज से अप टू डेट कर लूंगा कि बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड बराबर ऑफ बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड बराबर ऑफ। जब कभी भी लॉग को पावर फॉर्म में बदलना होगा तो मैं आज से ये बीके सिंह का एकदम दिया हुआ रिसर्च बेटे ख्याल रख ले कि इफ यू वांट टू चेंज द लॉगरिथमिक फंक्शन इनटू पावर फॉर्म तो फर्दर यू राइट और से बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड बराबर ऑफ बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड बराबर ऑफ। आज से जेहन में बसा लूं कि लॉग कोई भारी चीज नहीं है। लॉग को पावर में बदल लो, चुकी तू पावर 3 क्लास 4 क्लास में बेटे पढ़ चुका है और बड़े मजे से तू बोलोगे कि जब लॉग को पावर में बदलना होगा तो यही तुम बेटे कंसेप्ट ख्याल रख, बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड बराबर ऑफ। आज माना कि तू log 8 का मान बेस 2 पर नहीं जानता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे भी उत्तर पता नहीं था, बच्चे मान लिया कि इसका उत्तर x है। नहीं जानते हैं, तुमको प्रश्न बनाना है बेटे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्दर यू एज्यूम द वैल्यू ऑफ log ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 2 that is x, the value of log of 8 to the base 2 that is equal to x। से मन माना, से मतलब बेटे माना। नहीं जानते थे तो क्या करते, मान लिया कि उत्तर x है। अब इस x के मानों को आज मैं सर्च करूंगा, खोजूंगा, तो तुम्हारे पास बेटे अभी तुरंत मैं कंसेप्ट सिखाया हूं। लॉग के ऑफ में 8 है, 2 बेस में है, राइट साइड में x है, तो फर्दर यू चेंज द लॉगरिथमिक फंक्शन इनटू पावर फॉर्म। नहीं जानते तो इसको पावर में बदलोगे और पावर में बदलने के लिए भी तुमने सीखा है तो इम्प्लाइज दैट। क्या सीखा है बेटे, जरा एक बार मुझे भी रिटर्न बैक कर कि लॉग को पावर में बदलना है। तो बच्चे बोलने लगा बेस का पावर राइट हैंड साइड, बेस का पावर राइट हैंड साइड बराबर ऑफ। तो बेस में 2, राइट में x, अब बराबर ऑफ 8। 2 का पावर x बराबर 8 को हमारे बच्चे बड़े मजे से लिख सकता है। 8 को तू गुणनखंड फैक्टर करोगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 3 बार गुना किया अर्थात 2 का पावर 3। तो 8 को बेटे लिखा 2 का पावर 3। अब 2 पावर फॉर्म अगर समान हो, बेस में 2 2 बीच में बराबर है, तो पावर पावर के बराबर होता है। ये इक्वलिटी ऑफ पावर्स के रूल में बेटे तूने स्टैंडर्ड 3 4 5 में पढ़ा है। तो यहां से लिखोगे देयरफॉर x बराबर 3।
और इस तरह से log 8 टू द बेस 2 के उत्तर को log 8 का मान बेस 2 पर तुमने x माना था, x का मान निकल गया 3, तो log 8 का मान 3 लिखेंगे आधार 2 के लिए। जरा सा बेटे एक बार इसे स्क्रीन पर ठीक से आप फिर से देखो एक बार प्रॉपरली। हमारे बच्चे गुड प्रैक्टिशनर हो जाएं, लॉग मैथ्स में कभी भी तुम्हें तंग ना करे, क्योंकि कारण होता है बेटे जब क्वेश्चन में लॉग आ जाएगा और तुम लॉग को देखते ही मन में ये एक अभिधारणा सी बन जाती है बेटे कि प्रॉब्लम्स हार्डी है, क्वेश्चन भारी है, डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास लॉग का नॉलेज नहीं था। लेकिन अब तुम लॉग को समझने लग रहे हो, लॉग को तुम बिल्कुल अब अंडरस्टैंडिंग लेने लगे हो, लॉग के बारे में थोड़े थोड़े समझ बूझ आने लगा है, तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगने लगता है वह सवाल जिसके बारे में ऑलरेडी तुम्हें बेटे कंसेप्ट बन चुका है। आ जा रहा है पुनः log 64 का मान बेस 4 पर क्या होगा। हमारे बच्चे बिना बीके सिंह के कलम उठाया और चल दिया बनाने। तो मैं आपके तरफ से ही बेटे यहां शेयर कर रहा हूं कि बच्चे पिछले सवाल को देखते हुए log 64 का मान बेस 4 पर क्या होगा नहीं जानता है, कहा सर जी x मानो, तो बच्चा मेरा मान लिया x, से मन माना, नहीं जानते थे x मान लिया। अब तुम्हारे पास बड़ा जबरदस्त बीके सिंह का दिया हुआ कंसेप्ट है कि log 64 का मान क्या होगा, तो मैं log को तुरंत सवाल से रिमूव करने चल दिया, हटाने चल दिया। कंसेप्ट था कि जब log को पावर में बदलने जाते हैं तो मेरे दिमाग में है बेस का पावर राइट हैंड साइड, तो दिस इंप्लाइज दैट, यह बताता है बेस का पावर राइट हैंड साइड, बेस में 4, राइट हैंड में x, दैट इज इक्वल टू ऑफ लॉग ऑफ में 64। अब बेस में 4 है तो यहां भी मैं गुणनखंड करूंगा, 64 को बेटे लिखूंगा 4 गुना 4 गुना 4, 4 का पावर x, 4 को 3 बार गुना है तो बच्चे हमारे लिख दिया बड़े मजे से 4 का पावर 3। अब ये दोनों पावर फॉर्म है, बीच में बराबर है, दोनों के बेस 4 4 तो पावर आपस में बराबर। कहा सर जी x बराबर 3, और बड़े मजे से तब लिखा देयरफॉर log 64 बेस 4 पर मान निकल गया 3, log 64 का मान बेस 4 पर कितना निकला बेटे 3। तो आज तुम log के बारे में बड़े मजे से आसान सा टिप्स के मदद से तुम log का मान निकालना सीख लिया। हमारे बच्चों के लिए आज एक लेसन मैं दे रहा हूं बेटे, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देख करके हमारे बच्चे एक काम करेगा कि आज तुम इन छोटे छोटे एग्जाम्पल के मदद से तुम log का डिफिनीशन स्वयं डू योर सेल्फ खुद अपने से बेटे बनाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज log, log क्या होता है,
व्हाट डू यू टेक द मीनिंग ऑफ लॉग? लॉग के क्या अर्थ बेटे हम लोग लेते हैं? या व्हाट डू यू नो अबाउट द लॉग? लॉग के बारे में क्या जानते हो? तो आज आप लॉग क्या होता है इन छोटे छोटे एग्जाम्पल को समझाने के उपरांत तो आज केवल एक प्रश्न का उत्तर खुद से लिखेगा कि लॉग होता क्या है। और लॉग को यदि तुम खुद अपने से डिफाइन कर लोगे तो अगले क्लास में मैं शेयर करूंगा, इसके डिफिनीशन को लिखाऊंगा कि ये चौथा फैमिली लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन बेटे अगले क्लास में आपसे शेयर करूंगा कि लॉग क्या होता है। तो तब तक हमारी बच्चे इन छोटे छोटे एग्जाम्पल के लर्न करने के उपरांत खुद से अपने दिमाग को एक्टिवेट कराएगा, दिमाग को जगाएगा और लॉग के बारे में लिख डालेगा कि लॉग होता क्या है। अगर तुम ना लिख सका तो मैं अगले क्लास में लॉग का डिफिनीशन बेटे आपके साथ शेयर करूंगा, तुम्हें लॉग क्या होता है लिख कर समझाऊंगा। आज यहीं पर क्लास को बेटे समाप्त करने की आपसे इजाज़त लेता हूं और फिर घर पर आप एंजॉय करें मैथ्स के साथ। अगले क्लास में मिलता हूं। आप वैसे भी अपने मित्रों को जगावें, आप वैसे मित्रों को भी बेटे शेयर करें जो मित्र अभी तक घर पर बैठ करके हमारे इस चैनल से नहीं जुड़ सका है, वैसे मित्रों को भी चैनल से जुड़वाइए। मैंने पहले ही प्रॉमिस किया है आपसे कि बिल्कुल ये फ्री क्लास, फ्री सर्विस आपके लिए इस लॉकडाउन पीरियड में मैं देता रहूँगा। यूट्यूब पर बीके सिंह मैथ्स क्लास पूर्णिया सर्च करें और हमारे चैनल से जुड़ करके हमारी क्लास का आनंद लेते रहें। मैथ्स बेटे कहीं कोई भारी नहीं होता है, मैथ्स बड़ा इजी होता है। पीछे दिन भी मैं बोला था, लेकिन एक काम तो बेटे आपको भी करना होगा कि हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को अवश्य बेटे प्रेस करें और मैं आपके साथ बेटे सदैव मैथ्स के साथ एंजॉय कराता रहूँगा। थैंक्स बेटे, गॉड ब्लेस यू। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।